50,000 का झूमर लटका देंगे लेकिन 5,000 की वास्तु पूजन नहीं कराएंगे हो, तो समस्या खड़ी है। काहे भूल रहे हो? भूलने का कारण सिर्फ है कि ये बुद्धि सत्य को स्वीकार नहीं कर रही है। और सत्य को स्वीकार इसलिए नहीं, वो अंतर्मुखी होना चाहिए जो बहिर्मुखी होगी। हमारी आपकी बुद्धि जो है अंतर्मुखी की बजाय बहिर्मुखी होगी, क्योंकि खान पीन दूषित हो गया। खानदान और खान पान ये दो चीज तो है जिससे चलता है। खान पान पे पूरी तरह बिगड़ गया है। ईश्वर का अंश और वंश, ईश्वर का अंश तो डाल दिया प्रभु ने इसमें, पर वंश दोष आ गया तो बाबू जी बहुत आज ब्रह्म ज्ञान की शुरू दिन ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, फिर वो नाचना कूदना और ये वो सब चलेगा वो, पर थोड़ा सा समझे। वंश दोष आ जाता है तो महाराज बहुत गड़बड़ हो जाती है। अंश तो डाल दिया, आपको हमारे को दुख नहीं व्याप्त आए हो, क्योंकि महात्माओं ने तो मानस में तो बाबा बोले ईश्वर अंश। कौन है ये? समझ ही नहीं रहा। अरे जो नर करनी करे तो नर से नारायण हो महाराज। क्यों हो रहा है नर से नारायण? क्योंकि ईश्वर का अंश है ये। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाबा बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुखरासी। वो भी अमल है। सहज सुख राशि है तो ये जीव भी सहज सुख राशि। जीव को कभी भी कष्ट नहीं होता है, कष्ट केवल मन को होता है। इसको तो काफी फटक दो, ये तो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। कौ अस्मि, तू कौन है महाराज? तो निर्णय हुआ अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। तो ब्रह्म होके फिर वो ब्रह्मत्व तो दिख ही नहीं रहा है, तो दुखी है। दुखी ये कि मायाकृत दोष आ गया ना, लोकेशना सता रही है ना, इच्छा सता रही है ना। ये पहली कथा इच्छा की है। सुरती नरती नागती जस चाहस अस होई। दुखी हो रहा है मन, ये प्लाट नहीं मिला तो दुख, उसको उसकी जीद उड़ गई। बताओ, नहीं तो जहां था वहां बढ़िया तो था, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। अभी हम बुलाना घाटी में कथा करके रात को ही आए, वहां चल रही थी, वहां जैसी व्यवस्था थी महाराज उसको भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार किया, और यहाँ जैसी है उसको स्वीकार किया, तो दुख आएगा। अब यहाँ जैसी वहां भी देखो तो नारायण हरि बोलना पड़ेगा कि नहीं? अब तो कहते वहां की गबंडी लस्सी चाहिए, अब दे तो अब वो हो जाएगा, तो गबंडी लस्सी पिला देंगे। जैसे तैसे तो बेचारे एडजस्टमेंट करते हैं, ये व्यवस्था बढ़ाते हैं। पर फाल्ट होगी, लाइट हुआ, बाहर सोएंगे भैया, खटिया पे खुले में सोएंगे। अगर देश होते तो इस मन को दुख हो जाता। ये जीव तो परम आनंदमय अवस्था है जीव की तो, लेकिन अपने मन को जो है दुख होता है, और ये मन बिगड़ता है। अन्न से जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो खानपान और खानदान, अंश और वंश, वंश दोष आ जाता है कभी कभार, उससे भी हमारे जीवन में दुख होता है।
और कभी कभार जो क्या होता है कि खान पान बिगड़ जाता है, और अधिकतर लोगों का खान पान बिगड़ा है। हो कोई खड़ा खड़ा खा रहा है। अब आजकल तो ये फैशन चल रही है, जिसको देखो वो बोलते कि बफेट करो साहब, बफर सिस्टम करो, बफर सिस्टम करो। अब बफर सिस्टम में आपको पता है, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। कौन है ये अन्न? ये अन्न नारायण कौन है? अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। भगवान शिव की प्रिय है, सारे जगत को भोजन देने वाली है, और उसी भोजन का स्वरूप अन्नपूर्णा का ही तो स्वरूप है। आप जूते पहन के खा रहे हैं, जूते पहनने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ा, लेकिन अन्नपूर्णा का अपमान हुआ है, और जहां अपमान हुआ तो वो ब्रह्म तत्व वहां से स्थान छोड़ देता है महाराज। फिर केवल पेट भरने का साधन है, उससे बल बुद्धि विद्या तेज नहीं मिल सकता है। मांस खा रहे हैं लोग, मांस खा रहे हैं, बताओ आप बोलने की क्या? अरे मांस में स्वाद नहीं है, स्वाद मसाले में है। अभी पकड़ाई थी होटल वो इंदौर की, आपकी कुत्ते का मांस खिलाया होता है, 150 कुत्ते उसके कमरे में मिले। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो मन। सारा नियम कर्म धर्म सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। आज देखना आप, ये वापस आपको हमको करना पड़ेगा। हो वही तुलसी क्यारा लगाना पड़ेगा, वही सालाग्राम की मूर्ति स्थापित करनी पड़ेगी, मंदिर जाना पड़ेगा, मकान पे केसरिया ध्वजा डालना पड़ेगा, वेलकम की जगह श्री राम लिखना पड़ेगा, गणेशाय नमः लिखना पड़ेगा, वेलकम नहीं लिखना पड़ेगा। हो जब तक ये चीजें आप, हमारे पूर्वजों की हमारी संस्कृति जो बढ़ई है वो ऐसे ही थोड़ी बढ़ई, पागल थोड़ी थे। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी उसमें नहीं गए, एक एक दोहे पर आज बड़े बड़े विद्वान लोग उसका अर्थ नहीं निकाल पाए। ऐसे विद्वान ब्रह्म तेज ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं ने इसका चिंतन है महाराज। ये चोटी रखी ना, तो चोटी का महत्व है, आसन का महत्व है, यज्ञोपवीत है इसका महत्व है अपनी जगह, नाड़े बांधने का इसका अपना महत्व है। तिलक का अब हम तो तिलक ही नहीं करेंगे, चोटी नहीं रखे, ब्राह्मण वंश में भले ही जन्म ले लिया, जनोई नहीं रखे, आसन नहीं रखे, जूते पैर के बस खा रहे हैं, जो चाहे वो खा रहे हैं। अच्छा वो मांझ रहा है, उसको तो देखो कहा कैसे मांझ रहा है वो ठड़े में, एक ही तपेले में सारी प्लेटें धो धो के वही प्लेट तुम्हारे सामने आ रही है। जो कुत्ते का मांस खा के आया उसी में तुमने पूरी सब्जी खा ली। ये सारी बारीकी है इस मन को। कबीर इसीलिए कह रहे हैं कि ये मन है चंचल घोड़ा, चंचल है, इसको जपोतना पड़ेगा महाराज, बांधना पड़ेगा। घोड़े के पाठ बचेरा, पाँचों की पाठ मरोड़ रे मन राधे राधे बोल, पाँचों की बात मरोड़ रे मन राधे राधे। मत डोल रे मन राधे राधे, अपने आसन से मत डोल